हेलो। हाँ सारा प्रणाम सर। सौरभ प्रणाम। अरे हम बड़गांव से राजेश साहू बोल रहे हैं। हमारे मोबाइल से वो मिलाए थे, क्या कहते हैं, आफ्ताब अहमद। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वही बैठे थे हमारे घर पे। जी। तो वही मिलाए थे कि थोड़ा हाल चाल ले, क्या पोजीशन है, कैसे क्या है। अच्छा अच्छा, दरअसल जो है मोबाइल अलग रखा हुआ था। हाँ तो हम आए तब तक लेट हो चुका था, तो हमने कहा चलो सुबह ही बात करेंगे। हाँ तो वही एक शहबाज दो है, एक हाँ। आफ्ताब अहमद है, यही सब बैठे थे साथ में। अच्छा अच्छा तो अच्छा हमारे मोबाइल से मिलाए थे आपके पास। अच्छा अच्छा। चलिए। हाँ। और सर चलिए क्या खैर। पोजीशन है और क्या? पोजीशन तो भैया बहुत बेहतर है, सारी चीजें जो है वो ठीक ठीक। कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ हाँ। और उम्मीद है कि इसी 29 मई को हाँ। 29 मई को गाइडलाइन आ जाएगा। अच्छा। और उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना है। अच्छा 29 मई को। हाँ, 29 मई को गाइडलाइन आ जाएगा। अच्छा। अब दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, हाँ हाँ। उस आदेश के हिसाब से जो है सहारा का कोई रोल नहीं बचा है। हाँ हाँ। क्योंकि भाई उसने पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया है, रिटायर्ड जज और वकील की निगरानी में भुगतान की व्यवस्था को दिया है। हाँ तो सहारा तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब हाँ। चूंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार हाँ इस जिम्मेदारी को समझ रहा है कि अगर सहारा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हाँ। तो खातों का वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो इस है, सही बात है। इसलिए इसलिए उसने हमें इन्वॉल्व किया है। और दोनों टीमों के साथ 5-6 राउंड में मीटिंग भी हुई है। अच्छा और उस मीटिंग में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। उनतीस अच्छा। मई को गाइडलाइन आ जाएगा। हम्म। और पूरी संभावना है अच्छा। कि वाउचर जो है वो संबंधित ब्रांच पर जमा होगा। हाँ और हाँ। जून महीने में मान लीजिए वाउचर जमा होता है, वो सब समराइज होके हाँ मंडल जाएगा, मंडल मुख्यालय भेजेगा। और हाँ। मुख्यालय जो है वो हाँ संबंधित जमाकर्ता का अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल हाँ। वो हाँ सीआरसी को उपलब्ध करा देगा। और सीआरसी ऑनलाइन सभी जमाकर्ताओं के खाते में पैसा हाँ। ट्रांसफर कर देगी। तो ये प्रक्रिया। ये जैसे यहाँ कचहरे वगैरह में सब जमा करवा रहे हैं, तो जमा करता कई फोन करते हैं कि भैया हमारा जमा करवा दीजिए। और ये कई लोग हैं हमारे, जैसे खान डॉक्टर साहब हैं, उनके एक लड़के हैं सिराज अहमद। जी। तो ये भी कई लोग का डॉक्यूमेंट ले जा करके वहाँ सब जमा करवा रहे हैं, सीएलसी में कंप्लेन करवा रहे हैं। नहीं, देखिए अभी आप क्या समझिए इसको कि जो लोग तहसील में जमा कर रहे हैं हाँ हाँ। उस दायरे में सहारा आती ही नहीं है। हाँ वो उन कंपनियों के लिए है जो पब्लिक का पैसा लेके फरार हो गए हैं, हाँ। हाँ जिनका कार्यालय नहीं खुल रहा है, जिनका हेड ऑफिस नहीं खुल रहा है। हाँ। हाँ ऐसे कंपनी के जमाकर्ता जब परेशान हुए और हाँ। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाया, तो हाँ। गवर्नमेंट ने एक जो है नया एक्ट जारी किया, वर्ड्स एक्ट 2019। हम्म। उसके अंतर्गत जो है वो हम्म। पेपर जो है वो तहसील में और जिला मुख्यालय पर जमा हो रहा है उन कंपनियों के लिए जो फरार हो चुकी, जैसे ललिता है, क्या नाम है, हाँ लोकहित है, कैमुना है, आदर्श है और हाँ। पल्स है। इन सब चीजों, इन सब कंपनियों का पेपर जो है हम्म। वो तहसील में और जिला मुख्यालय पर जमा होना है। सहारा हाँ का पेपर उसमें जमा नहीं होना है। अब अगर कोई जमा कर रहा है तो हाँ। उसकी मर्जी, अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ तो रही बात सीआरसी में अगर कोई शिकायत कर रहा है, हाँ तो वर्तमान समय में अगर वो सीआरसी में शिकायत कर रहा है तो वैधानिक रूप से वो शिकायत जायज नहीं है। हाँ। इसलिए कि भाई जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, पैसा रिलीज कर दिया है हाँ और सीआरसी ने अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है, हाँ। तो जब गाइडलाइन सीआरसी जारी करेगा तब पेपर सबमिट करना जो है वो वैधानिक होगा। हाँ वो तो है, सुप्रीम सही बात। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जितने भी लोगों ने शिकायत किया था वो हाँ जायज था, क्योंकि कोऑपरेटिव के अंतर्गत उनका पैसा हमारे यहाँ जमा था। और हाँ कोऑपरेटिव का नियामक है सीआरसी, लोगों को पैसा नहीं मिला तो हाँ। लोगों ने सीआरसी में कंप्लेंट किया, वहां तक वो कंप्लेंट जायज थी। हाँ। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है, पैसा रिलीज कर दिया है और हम्म। ये बताया है कि सहारा के चारों कोऑपरेटिव के जमाकर्ताओं का भुगतान आप करिए, हम्म। ऐसी स्थिति में बगैर कोई गाइडलाइन जारी किए अगर हाँ कोई भी जमाकर्ता सीआरसी में कंप्लेन करता है तो हाँ उसका कोई मतलब और माने हाँ। नहीं। हाँ वही से यही सब पे है, थोड़ा बातचीत हो रही थी कल शाम को।
हाँ तो हाँ। वही आपके बारे में बता रहे थे कि थोड़ा आरिफ भाई के पास मिलाइए तो थोड़ा बातचीत उनसे कुछ क्लियर हो कैसे क्या है। अच्छा अच्छा, तो नहीं नहीं, वही चलिए 2 बार ठीक। मिलाए तो आपका फोन ही नहीं उठा। हाँ हाँ। और तो दूसरी दूसरी एक बात और है, थोड़ा सा इसको अपनी जानकारी में रखिए हाँ कि जब सीआरसी से भुगतान होगा, हाँ जितने भी लोगों का गाइडलाइन मिलने के बाद हम सीआरसी से कंप्लेन करेंगे, हाँ तो उन सभी जमाकर्ताओं को जो उनके पासबुक या सर्टिफिकेट पे मेंशन अमाउंट है ब्याज के साथ, हाँ हाँ। उतना ही मिलेगा, डिले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो जैसे मतलब जो इतना समय बीत चुका है, हाँ, हाँ वो उसका ब्याज अतिरिक्त नहीं अतिरिक्त लगेगा। ब्याज नहीं मिलेगा अब जी। नहीं मिलेगा। हाँ, अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ ये भी थोड़ा सा जो है हम लोग अपने आप को तैयार रखे हैं, हाँ क्योंकि भाई हाँ देखिए सीआरसी से पेमेंट लेने के लिए लोग कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे, तो हाँ उसी हाँ। समय उनको इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा अरे कि भैया देखिए। कुछ एजेंट भी जो पब्लिक में जा करके जमाकर्ता से लेकर के आते हैं, कहते हैं कंप्लेन कराओ, और हाँ, वहाँ पे ऐसा इसी वजह से कई जमाकर्ता हमारे पास भी फोन करते हैं, भैया सबका जमा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं जमा करा रहे हो। नहीं नहीं, क्यों? ऐसे ऐसे लोगों से आप बता दीजिए कि भाई देखिए, ऐसा कोई आदेश ना अभी सीआरसी ने हमको दिया है, ना हमारी हम्म, कंपनी ने हमको दिया है। अगर वो हाँ एजेंट ला के ऐसा कुछ करा रहे हैं तो हाँ वो जाने, वो उनका काम जाने, वो पैसा हम्म, जो है कमाना चाहते हम्म, हैं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हाँ जब तो हमें उसे गाइड सबसे जब हमें पैसा गाइडलाइन लेते भी। हाँ हाँ, जब हमें गाइडलाइन मिलेगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार जो भी गाइडलाइन जारी करेगा वो हम्म, पेपर में भी छपेगा। हाँ हाँ अभी हाँ आप देखिए कि छोटी छोटी बातें पेपर में छपती हैं। अभी 18 तारीख को हाँ देखिए हाँ छपा पेपर था में आया था। उसमें, पेपर में आया आया था था कि वो नहीं तो। आया था? हाँ आया था, तो पढ़े थे। जब भी सीआरसी गाइडलाइन जारी करेगी तो वो हाँ भी पेपर में छपेगा, ताकि आम जनमानस को उस बात की जानकारी मिल जाए। ऐसा इसलिए भी हम्म क्योंकि जो ये आदेश हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, और 9 महीने के बाद उनको रिपोर्ट भी करना है। तो अच्छा सीआरसी जो कुछ भी काम करेगी वो इस तरीके से ऑनलाइन करेगी कि हम्म उसको वो ऑन पेपर सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित कर सके कि हाँ, हाँ हमने ये स्टेप उठाया है ज़्यादा हाँ से ज़्यादा जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए। हाँ हाँ, और तो क्या। उसमें घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के हम्म न्यूज़ पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम्म, कोई न्यूज़ आएगी संस्था के माध्यम से जानकारी मिलेगी, या हाँ पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। हाँ वो तो है। तो ये ऑफिस वगैरह मतलब रनवे शुरू हो जाएगा अगले महीने से क्या। हाँ हाँ, देखिए प्रबंधन उस पर भी काम कर रहा है, क्योंकि हाँ भाई अब ऑफिस में अगर वाउचर जमा कराना है तो रेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक आध महीने की तनख्वाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हाँ बिजली का बिल जमा हाँ करना पड़ेगा। वो इन तो सभी है। चीज़ों को करने के लिए भी फंड की व्यवस्था माननीय प्रबंधन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है और तो। उसके बाद एक और जानकारी आपको हम दे दें हाँ कि जब ये भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हाँ महीने 2 महीने लगातार सीआरसी से लोगों के खाते में पैसा पहुंचने लगेगा। हाँ एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में सहारा के पक्ष में बन जाएगा, हाँ हाँ और जितने भी हमारे निष्क्रिय कार्यकर्ता जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं हाँ अपने जमाकर्ता का भुगतान कराने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। हाँ उसके बाद संस्था जो है वो एनआईए पे भी फोकस करेगी, और आपकी जो है एक मजबूत नियामक के साथ हम लोग काम करेंगे। सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ अब काम नहीं करेंगे। हाँ ना ना सही बात है तो। और जहाँ तक व्यवस्था हो कि सब सारा काम ऑनलाइन हो जाए वो ज़्यादा हाँ, अच्छा है। नहीं ऑनलाइन तो एक अलग की बात है। अब हमारा जो नियामक है, जो हमारा रेगुलेटर है, हाँ हाँ वो आरएनबीसी होगा, रिलेटिवली हाँ नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। हाँ सहारा इंडिया रिजर्व बैंक के अंतर्गत काम करेगी, जिसमें 80% पैसा जो है हाँ वो सिक्योर रहता है। हाँ वो तो है, रिजर्व इससे बैंक के खाते में हाँ, रहेगा। इससे ये फायदा होगा कि हम्म, हमारा जमाकर्ता का विश्वास हमारे साथ बना रहेगा, हाँ और जो हाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर एक लाइबिलिटी का बोझ है हाँ हाँ वो तो है। उससे वो अपने आप को जो है हाँ अलग संतोष समझेंगे। अलग ठीक है। समझेंगे, हाँ वो तो हाँ, तो है ये सही। सारी प्लानिंग हो चुकी है। हम्म, बहुत जल्द सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, और आने वाला कल हम लोगों का। अरे चलिए ठीक है, हो जाए अच्छी बात है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि क्या बताए। समझ नहीं लीजिए नहीं, कि एक एक दिन समझ लीजिए कि लॉकडाउन के तरीके से कट रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ खर्चा पानी कहीं निकल नहीं रहा है, आसरा के आसरे बैठे हुए हैं।
अब ये या तो पूरी तरीके से या तो खुल जाए या तो बंद हो जाए, तो आसरा खत्म हो जाए, तो उसी हिसाब से अपना नहीं, अलग कोई काम करे। काहे बंद हो जाए भाई, जब इतने दिन से कंपनी जद्दोजहद कर रही है, अच्छा खासा पैसा उसने कोर्ट कचहरी सारी व्यवस्थाओं में खर्च किया है, तो काहे बंद हो जाएगी? ना वही चीज है, लेकिन अब ये उम्मीद पे बैठे बैठे सर जी, अब क्या बता दे, उम्मीद पे कितना समय बैठा जाए। अरे बात तो खैर आपकी जायज है, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अपने हाथ में तो कुछ नहीं था ना। हाँ, ये तो कहिए कि ईश्वर को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है, और माननीय सहारा श्री को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है, कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेबी के जबड़े से पैसा निकाल लिया गया। हाँ, वो तो है, सही बात है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी संभव हुआ जब धैर्य के साथ संस्था लगी रही। और क्या, ना तो पता नहीं कितनी कंपनियां उनके हाथ में जाने के बाद फिर दोबारा खुली रही है। हाँ, ये भी तो आप देखिए ना। हाँ, वो तो देख ही रहे, तो सही है। चलिए सर जी, ठीक है, ये हमारा नंबर है, हम भी बड़गांव से हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? राजेश कुमार साहू हमारा नाम है। राजेश कुमार साहू, ठीक, आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ओके भाई, ओके। ठीक है, नमस्कार, सारा सलाम।